यह कुंडली है स्वामी रामदेव जी की। स्वामी रामदेव जी योग और आयुर्वेद के गुरु हैं और भारत में और विश्व में बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने योग और आयुर्वेद को भारत के घर घर में पहुंचा दिया है और योग और आयुर्वेद को पुनः स्थापित कर दिया है। यह एक इन्होंने बहुत ही महान कार्य किया है। आइए इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं कि किन ग्रहों की वजह से ये इतने प्रसिद्ध हुए और इनको इतनी उच्च कोटि की सफलता मिली। इनकी कुंडली है धनु लगन की कुंडली। धनु लगन के स्वामी होते हैं गुरु, जो कि सप्तम भाव में केंद्र भाव में विराजमान है। यह एक राजयोग बन गया है। जब लग्नेश केंद्र में या त्रिकोण में होता है तो व्यक्ति को अच्छी सफलता और अच्छे सुख देने वाला होता है। इनके लगन भाव में सूर्य विराजमान है। लगन भाव में सूर्य शक्तिशाली होते हैं और व्यक्ति को अच्छी सफलता और प्रसिद्धि दिलाते हैं। सूर्य गुरु का समसप्तक योग बन गया है, जो कि एक राजयोग बन गया है और उच्च कोटि की सफलता देने वाला बन गया है। सूर्य यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी हैं और गुरु यहाँ पर लगन भाव के स्वामी हैं। इस प्रकार लग्नेश और भाग्येश की भी परस्पर आमने सामने युक्ति बन गई है और श्रम सप्तक योग बन गया है, जो कि एक महान योग है और व्यक्ति को उच्च कोटि की सफलता देने वाला और भाग्यवान बनाने वाला होता है। इनके द्वितीय भाव में चंद्र मंगल शुक्र 3 ग्रह विराजमान हैं। जब 3 या 4 ग्रह द्वितीय भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति के ऊपर धन की वर्षा होती है और व्यक्ति जो है काफ़ी धन अर्जित करने वाला और सफलता प्राप्त करने वाला होता है। चंद्र शुक्र और मंगल शुक्र की युक्ति इनको हंसमुख और चंचल स्वभाव प्रदान करती है। और इनके तृतीय भाव में शनि विराजमान है। शनि यहाँ पर अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं और व्यक्ति को कर्मठ और कर्म प्रधान बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म के बल पर सफलता प्राप्त करता है। छठे भाव में राहु विराजमान है। राहु यहाँ पर अति विशिष्ट कारक ग्रह हो गए हैं, जो कि उच्च कोटि का राजयोग बना रहे हैं और व्यक्ति को रोग ऋण शत्रुओं और हर प्रकार के कष्ट बीमारियों समस्याओं पर विजय दिलाने वाले बन गए हैं। इनके सप्तम भाव में गुरु विराजमान है और सप्तम भाव के स्वामी बुध 12वें भाव में विराजमान है केतु के साथ। और इनके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र जो है पीड़ित हो गए हैं शनि और राहु से, क्योंकि शनि का साइड इफ़ेक्ट है मंगल के ऊपर और राहु की नवम दृष्टि है। इस प्रकार से सप्तम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के कारक दोनों ही पीड़ित हो गए हैं और गुरु सप्तम भाव में खुद बैठ गए हैं और गुरु केतु दोनों का परस्पर संबंध बन गया है। इस वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई और ये आध्यात्मिक क्षेत्र में चले गए। गुरु केतु दोनों ही बली होने की वजह से ये आध्यात्मिक क्षेत्र में चले गए और संत बन गए। इनके 12वें भाव में बुध केतु विराजमान है। यह एक अशुभ योग होता है और व्यक्ति को भ्रमित करने वाला भी बन जाता है। 12वें भाव में बुध केतु का योग बन जाने से और उसके ऊपर राहु और शनि की दृष्टि पड़ जाने की वजह से 12वां भाव अशुभ हो गया है। यह एक अशुभ योग बना रहा है। यह इनके लिए शुभ नहीं है। इनकी कुंडली कुल मिलाकर काफ़ी बली कुंडली है, क्योंकि सूर्य गुरु केंद्र में है, जो कि समसप्तक योग बना रहे हैं और लग्नेश और भाग्येश बन करके बैठे हुए हैं, जिसने कुंडली को अत्यंत ही ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया है। इन्हीं दोनों योगों की वजह से और राहु और शनि और केतु जो अति विशिष्ट कारक ग्रह बन करके बैठे हुए हैं, इसकी वजह से ये विश्व प्रसिद्ध हुए और इन्होंने
भारत में और विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त करी और ये काफ़ी पराक्रमी हो गए हैं इन सब ग्रहों के बल के कारण और काफ़ी साहसिक हो गए हैं। सूर्य गुरु का योग जो केंद्र में बन रहा है समसप्तक योग है, इनको इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से राजनीति के क्षेत्र में भी ले जाने वाला है और यह राजनीति के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। यह था स्वामी रामदेव जी की कुंडली का अध्ययन। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियोस को देख करके लाभ प्राप्त करें।